यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा यानी भाई अजीत होरो का अभिवादन स्वीकार कीजिए। मित्र, इन दिनों हम इस ऑडियो पोस्ट में लगातार एक श्रृंखला में चल रहे हैं और मनन कर रहे हैं उन बातों का जिन्हें परमेश्वर नहीं चाहता कि हम देखें, और इसीलिए इस श्रृंखला का नाम है मत देखिए। आज इसी श्रृंखला में हम इसकी 5वीं कड़ी पर विचार करेंगे। लेकिन एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूं। ये बात स्पष्ट है कि देखने से मात्र भौतिक आंखों का देखना ही नहीं है, लेकिन इसका संबंध दृष्टिकोण से भी है। तो आइए आज के मनन में चलें। मित्र, उत्पत्ति 17 और उसके 18 में इस प्रकार से लिखा है, और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। मेरे प्रिय मित्र, आपको याद होगा कि जब सारा से संतान नहीं हुई तो हाजिरा के द्वारा अब्राहम को बेटा हुआ जिसका नाम इश्माइल था। यह सच है कि अब्राहम को संतान नहीं होने का बहुत ज्यादा दुख था। अक्सर वो सोचता होगा कि क्या उसका जीवन इसी तरह समाप्त हो जाएगा, क्या वो निसंतान मर जाएगा। वचन में नहीं लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके घर में जब हाजिरा से पुत्र उत्पन्न हुआ, यानी जब इश्माइल उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगा, तो अब्राहम का मन एक प्रकार से संतुष्ट हो गया। जब वह लड़के को देखता होगा, है ना, हम मत देखिए की चर्चा कर रहे हैं, जब वो लड़के को देखता होगा, उससे बात करता होगा, लड़का जब घर में रौनक लेकर के आता होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब्राहम का मन अब परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर उतना नहीं रहा होगा जितना अक्सर रहा करता था। जब वो लड़के को देखता होगा तो उसे लगता होगा कि अब काफी है, निसंतान तो नहीं हूं। और यही कारण है कि उसने परमेश्वर तक को कह दिया, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। आजकल की भाषा में इश्माइल को देखने के बाद वो कंफर्ट जोन में चला गया था। और मित्र, जब हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो ना परिश्रम करते हैं, ना हमारा दर्शन बना रहता है। आगे सुनिए, अब्राहम को क्या कहना चाहिए था। मित्र, अब्राहम को कहना चाहिए था कि परमेश्वर, तूने जो पुत्र मुझे दिया उसके लिए आपका धन्यवाद हो, लेकिन आपकी वह प्रतिज्ञा कहां गई जिसमें आपने कहा था कि सारा से संतान उत्पन्न होगी और उसी के पुत्र से तुम्हारा वंश चलेगा। मुझे विश्वास है मेरे प्रियो कि यदि अब्राहम ऐसा कहता तो परमेश्वर अवश्य प्रसन्न होता कि उसे मेरी प्रतिज्ञा याद है। बट ही फेल इनटू द कंफर्ट जोन एंड व्हेन ही सॉ द चाइल्ड, जब उसने उस बच्चे को देखा, तो जैसा मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि जब उसने उसको देखा तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के प्रति उसके मन में वो ज्वलंत भावना नहीं रही। ऐसा लगता है कि अब्राहम ने मान लिया था कि अब इश्माइल हो गया ना, ठीक है, यही काफी है। मित्र, हमारे जीवनों में भी अक्सर ऐसा होता है। हम छोटी छोटी चीजों को देखकर ही उनसे समझौता कर लेते हैं और कहते हैं जितना है परमेश्वर उतना ही ठीक है। किसी तरह से सेवा चल रही है, किसी तरह से बच्चे पास हो रहे हैं, किसी तरह से गुजारा चल रहा है, और जिस तरह से जीवन हम जी रहे हैं यही बहुत है। मित्र, ये हमारा देखना हुआ, लेकिन याद रखिए, हमारे और परमेश्वर के देखने में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम भूल जाते हैं कि वह हमारी सोच और समझ से बहुत ज्यादा बढ़कर कर सकता है। इफिसियों 3 और उसके 20 में वचन कहता है, वह ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। मित्र, उन्हीं छोटी छोटी चीजों को देखकर संतुष्ट मत हो जाइए जो कि आपके जीवन में है, लेकिन थोड़ा ठहरिए, प्रार्थना में ठहरिए, वचन पढ़िए, उसकी प्रतिज्ञाओं को याद कीजिए। जो 32,000 से अधिक प्रतिज्ञाएं हैं उनको याद करें, और फिर इस बात को सोचें, जितना मैं देख रहा हूं, क्या परमेश्वर की योजना मेरे लिए इतनी ही है? नहीं, वो मेरे लिए इससे बहुत अधिक बढ़कर सोचता है। मेरे प्रियो, मुझे एक घटना याद आती है। ये घटना है, रात का समय है, अब्राहम अपने तंबू के अंदर है। उत्पत्ति 15:5 में लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा। दोबारा पढ़ूंगा, और उसने उसको यानी अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा।
आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। मित्र, यहां एक सवाल है कि क्या जरूरत है रात के समय परमेश्वर को उसे तंबू से बाहर निकालने की? अच्छा भला सो रहा होगा, आराम कर रहा होगा। व्हाट इज द नीड टू कॉल हिम आउट ऑफ द टेंट? क्या आवश्यकता थी मेरे मित्रों कि आकाश के तारागणों को वो दिखाए और फिर कहे कि तेरा वंश इसी प्रकार से अनगिनत होगा? मेरे मित्र, यह काम तो परमेश्वर मात्र बोलकर ही कर सकता था। यदि परमेश्वर कह देता तो क्या संतान नहीं होती? अवश्य होती। लेकिन मेरे मित्र, यहां हम एक आत्मिक रहस्य को समझना चाहते हैं, और आत्मिक रहस्य यह है कि अब्राहम के विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने उसकी आंख का प्रयोग किया। अनगिनत तारों को देख और विश्वास कर कि तेरा वंश ऐसा ही होगा। मेरे मित्र, अब्राहम को उसने तंबू से बाहर निकाला। आज इस समय जब इस मनन को आप सुन रहे हैं, वो चाहता है हम भी अपने छोटे छोटे विचारों के तंबुओं से बाहर आएं। हम अपनी ही कल्पनाओं के बीच में सीमित ना रहें कि जितना है उतना ठीक है। नहीं, हमें दर्शन में और आगे जाना चाहिए। मेरे मित्रों, इस समय कहना चाहता हूं, जो भी तंबू है हमारी हीन भावना का, हमारी कमजोरियों का, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी विचारधाराओं का जिसके कारण हम अपने आप को निकम्मा देखते हैं, आवश्यकता है कि आज हम कहें, परमेश्वर इस समय मैं तैयार हूं। जब इस मनन को मैं सुन रहा हूं, मुझे अपने तंबू से बाहर निकाल और मुझे दिखा, आसमान की ऊंचाइयों को दिखा, मेरे उज्जवल भविष्य को दिखा, और मुझे बता कि तेरी कल्पनाएं मेरे लिए कितनी बहुमूल्य हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो तेरे लिए लाभ की हैं, हानि की नहीं है। हम बार बार चर्चा कर रहे हैं मेरे मित्रों, अब मैं समाप्त करूंगा, कि जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होने लगता है। आइए आज ना कहें, प्रभु जैसा भी मैं हूं, गिरा पड़ा हूं, या जो भी मेरी हालत है, अब इससे ज्यादा तो होगा नहीं, इतना ही रहे तो ठीक है। नो मेरे मित्रों, महान परमेश्वर से महान बातों को मांगे। एक बात कहूं, इस मनन को सुनने के बाद यूं ही ना बैठे रह जाएं। इस मनन को सुनने के बाद थोड़ा समय आत्म मनन में बिताएं, आंखों को बंद कर लें और विश्वास के साथ दर्शन देखें कि आपका शरीर जो बीमार है स्वस्थ होता जा रहा है। दर्शन देखें, अपने बच्चों को शायद आप देखते हैं कि ओके, जहां तक हैं वहीं तक ठीक है, लेकिन कहीं उससे आगे बढ़ करके देखिए कि आपके बच्चे परमेश्वर की योजना के अंतर्गत उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं और उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है। आज एक दर्शन देखें कि सेवा वहीं की वहीं नहीं है, लेकिन सेवा बढ़ रही है। आज एक दर्शन देखें कि आपके घर के अंदर आनंद और सुलह का माहौल आ गया है और कलह जाती रही मेरे मित्रों। और एक दर्शन देखें कि परमेश्वर का आनंद आपके परिवार में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके प्रियजनों के बीच में उमड़ रहा है। विश्वास के साथ ये दर्शन देखें, लेकिन एक शर्त है कि पवित्रता का जीवन जिए, प्रार्थना का जीवन जिए और परमेश्वर के वचन में लगातार ढूंढते रहिए, खोजते रहिए कि आपके प्रति उसकी कल्पनाएं कितनी ऊंची और कितनी लाभप्रद हैं। और आपको विश्वास हो जाएगा कि आप अभी तक तंबू में ही बैठे थे। हम में से हर एक को परमेश्वर हमारे तंबुओं से बाहर निकाले और हम में से हर एक को दिखाए कि वो हमारे लिए कितनी महान और ऊंची कल्पनाएं करता है। मेरे मित्र, ये वचन आपके लिए भी है, क्योंकि आप भी उसकी संतान हैं, उसके लहू में खरीदी हुई संतान आप भी हैं और परमेश्वर की कल्पनाएं आपके लिए भी हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए आज से सकारात्मक देखना आरंभ करें। आमीन। छोटी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। प्यारे खुदाबंद, आज के दिन कहना चाहता हूं कि हम यही अपने जीवन के अंदर ना कहें, जो है वही ठीक है, इस्माइल ही बना रहे यही बहुत है। प्यारे प्रभु जी, हम आपकी प्रतिज्ञाओं को भी याद करें, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञाएं हां और आमीन के साथ हैं। आज के दिन हम विश्वास के साथ प्यारे खुदाबंद अपने उज्जवल भविष्य को देखते हैं। आज के दिन हम विश्वास के साथ
अपने बच्चों के जीवन के अंदर आपकी भलाई और आपकी करुणा को प्रकट होते हुए देखते हैं। आज हम विश्वास के साथ अपने अपने शरीरों को देखते हैं जो शायद बीमार है, और आज हम विश्वास के साथ अपने शरीर को स्वस्थ होते हुए देखते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद। आज हम विश्वास के साथ अपने भविष्य को देखते हैं, और आज के दिन हम विश्वास के साथ देखते हैं कि आप हमें अपनी महिमा के लिए बहुतायत के साथ इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद करता हूं प्रार्थना को सुनने के लिए। आदर महिमा आपको देता हूं। हमारी आंखों को भी अपनी वेदी के अंगारे से छुएं। अनॉइंट आवर आईज सो दैट वी कैन सी योर वंडरफुल प्लान्स इन आवर लाइव्स। I thank you, Lord, for listening to this prayer. In Jesus' name I ask. आमीन और फिर से आमीन।